क्लास 10 स्टूडेंट का एक कमेंट आप देख सकते हो, जो पूछ रहा है कि सोशल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करूँ? पढ़ता हूँ, सब भूल जाता हूँ। तो लिटरली ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये जो वीडियो आप जितने जन भी देख रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सबका ही ये मेजर प्रॉब्लम है कि सोशल स्टडीज़ में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और बहुतों का तो ऐसा भी होगा कि हमें तो बाकी सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो आज इस वीडियो में मैं इसी की एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो आप अगर उस स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका जो रिटेंशन पावर है, वो गारंटीड इंक्रीज़ होगा। पर इस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि आपको कसम खानी होगी कि आज से आप रोज जब तक आपका एग्जाम है आप रेगुलर 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा इंक्रीज करोगे। और मैं लिख के देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी से आप एकदम बर्नआउट तो फील नहीं करोगे। तो अगर आप रेडी हो ये करने के लिए, तब आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर नहीं हो रेडी, तो आप इसको स्वाइप अवे कर दो। तो स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताओ कि आप रेडी हो करने के लिए, और साथ में ये भी बताओ कि अभी आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। देखो, हर चैप्टर को पूरे एक साथ पढ़ने की गलती मत करो। हाँ, चैप्टर्स को आप आंसर बेस्ड पार्ट में तोड़ो। समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, सोशल स्टडीज का नेशनलिज्म इन इंडिया ही पकड़ लो। इस चैप्टर में 4 क्लियर आंसर ब्लॉक्स बनते हैं। पहला, गांधी जी का रोल। दूसरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तीसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौथा, इम्पैक्ट एंड लिमिटेशन। अब एक सिटिंग में इन 4 ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक उठाओ, बुक खोलो और उस ब्लॉक के 2 से 3 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखो। अब प्रॉब्लम है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का पता कैसे चलेगा। मैं बहुत ही जल्दी जनवरी का मंथ में कोशिश करूंगा, एक ऐसा रिसोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं जहां आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस के, जहां आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहना। जैसे ही वो रिसोर्स रेडी होगा, मैं यहीं पे शेयर करूंगा। आपका ये जो प्रॉब्लम है मोस्ट रिपीटेड ढूंढने वाला, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हर हर क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ फिक्स्ड कोडिंग लाइंस होते हैं। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन एम था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट। ये लाइन लिखने में 1 मार्क पक्का होता है। इस लाइन को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बुक को बंद करो और खुद से बोल के एक्सप्लेन करो, जैसे आप किसी जूनियर को पढ़ा रहे हो। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब आंसर याद नहीं हुआ या आपको वो पार्ट समझ नहीं आया। अब लास्ट स्टेप होगा, उसी आंसर को 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट तरीके से लिखो। फुल आंसर नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। डेली का रूल बनाओ, ऐसे ही जो डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको याद नहीं होते, वो चैप्टर्स उठाओ, उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस उठाओ, उसके आंसर रिवाइज करो। फिर बुक बंद करो और अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करो कि आप किसी जूनियर को समझाने वाले हो या आप खुद ही टीचर हो। फिर उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो। इससे क्या होगा, आपका उस आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में अगर वो सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिक जो बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखा था वो आपको याद आने लग जाएगा। उस बुलेट पॉइंट्स को याद करके आप अपना कंप्लीट आंसर फ्रेम कर पाओगे, क्योंकि रट्टा मारने से आप ज्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार स्ट्रक्चर आपको याद हो गया कि हाँ, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस आंसर के, तो वो क्या है, आपको पूरा आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही गाइडेड वीडियो के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।